हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे एक बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं कि कोई भी चीज़ आपको प्रोड्यूस करनी है। देखो, आज जो टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। मैं आपको बता दूं, ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक आपको पता है, आपकी इकोनॉमिक्स क्लास 9 से स्टार्ट हो जाती है। 9th में आप इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हो, फिर 10th में इकोनॉमिक्स, 11th में, 12th में, सब जगह पर इकोनॉमिक्स चलती है। तो एक बेसिक चीज़ समझेंगे कि मान लो आपको प्रोडक्शन करना है किसी चीज़ का, ठीक है। हालांकि हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का, तो वहाँ पर भी मैंने समझा दी है कि कोई भी चीज़ आपको प्रोड्यूस करनी है तो आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो आपको लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, और उसको मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट चाहिए, नॉलेज चाहिए, ठीक है। तो 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आज जो वीडियो होगा ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें, मल्टी डायमेंशनल चीज़ें हम कवर करेंगे कि सपोज आपको कोई प्लांट खोलना है, कोई कंपनी लगानी है और किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और कोई भी कंपनी कैसे कैसे काम करती है, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। क्योंकि ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो इकोनॉमिक्स में हर जगह पर आप इन चीज़ों को क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। तो मैं आज आपको एक एग्जाम्पल लूँगा, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे। सपोज आपको क्या करना है, कोई मान लो शुगर केन की कोई शुगर मिल लगानी है। क्या लगानी है? शुगर मिल्स लगानी है। और आपको चीनी प्रोड्यूस करनी है। क्या प्रोड्यूस करनी है? चीनी। तो मान लो ये तो हमारी हो गई फैक्ट्री, ये तो क्या हो गई हमारी फैक्ट्री है। और फैक्ट्री का नाम लिख देता हूँ मैं। क्या नाम रखूँ बताओ फैक्ट्री का? फैक्ट्री का नाम ले लेते हैं मोनू शुगर मिल्स। फैक्ट्री का नाम क्या है? मोनू शुगर मिल्स। MSM ब्रांड बन गई भाई, MSM ब्रांड। क्या बन गई? मोनू शुगर मिल्स। तो कंपनी चलानी है, शुगर मिल्स है। क्या प्रोड्यूस करेगी? अच्छा, कोई भी कंपनी में जो फाइनल चीज़ बनती है, फिनिश प्रोडक्ट जो बनता है, फिनिश प्रोडक्ट, देखो कोई भी कंपनी, अब एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी कंपनी हो, कंपनी को हमें चलाने के लिए 2 चीज़ों की जरूरत, एक मतलब कंपनी अगर चलानी है तो आपको एक तो चाहिए रॉ मटेरियल। क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। यहाँ पर आपको चाहिए रॉ मटेरियल। कोई भी कंपनी हो, लगभग सभी कंपनियों को क्या चाहिए? एक रॉ मटेरियल चाहिए। अब आप सोचो, यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं? चीनी बना रहे हैं। तो चीनी बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल क्या चाहिए? चीनी बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए शुगर केन। क्या चाहिए? शुगर केन चाहिए। शुगर केन को कंपनी प्रोसेस करेगी और प्रोसेस करके जो चीज़ बनेगी उस चीज़ को हम बोलते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? फिनिश्ड प्रोडक्ट। ये चीज़ ध्यान रखना है। कोई भी कंपनी हो, हर कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, हर कंपनी में आपको इनपुट चाहिए। इनपुट क्या हो जाएगा आपका? रॉ मटेरियल। इसको हम क्या बोलेंगे? इनपुट भी कह सकते हैं। इनपुट कह दिया साहब। ये कंपनी हो गई। यहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग होगी। क्या होगी? प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पे आउटपुट, क्या चीज़ निकल के आ रही है? तो आउटपुट क्या निकल के आ रहा है? फिनिश प्रोडक्ट। और अब पता हो, सिंपल सी बात है, अगर शुगर मिले और शुगर से हम क्या बनाएंगे? सिंपली शुगर बना सकते हैं, चीनी बना सकते हैं, ठीक है। तो चीनी, फिलहाल चीनी पे ही फोकस करते हैं। शुगर बना लिया आपने, क्या बना ली? और भी होता है चीनी, गुड़, ये सब इससे ही बनते हैं, शुगर केन से प्रोसेसिंग होगी। तो ये कंपनी हो गई। अब सुनो, बहुत सारी चीज़ अब यहाँ पे आपको समझनी है। जैसे मान लो कंपनी किसकी है? कंपनी है आपकी मोनू की। कंपनी के ओनर कौन है? कंपनी के ओनर हैं मोनू, ठीक है। तो मान लो ये भाई साहब, ये है आपके मोनू। कौन है? मोनू है कंपनी के ओनर। अब सिंपल सी बात है भाई। कैसी बात है? सिंपल सी बात है, ये तो ओनर हो गए, मालिक हो गए भाई साहब। कंपनी लगाने के लिए ध्यान देना, कोई भी कंपनी अगर चलानी है तो कोई भी आपको प्रोडक्शन करना है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है? लैंड चाहिए। क्या चाहिए? लैंड। कंपनी कहीं लगाओगे, कहाँ लगाओगे? हवा में थोड़ी लगाओगे। तो ज़मीन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मोनू भाई साहब क्या करेंगे? या तो उनकी खुद की ज़मीन होगी, या फिर किराए पे लेंगे, या परचेज करेंगे। लैंड चाहिए। अब कंपनी में मान लो ये प्रोसेसिंग करनी है, चीनी को, शुगर केन को चीनी में कन्वर्ट करना है, तो बहुत सारे लोग भी तो चाहिए काम करने के लिए। वहाँ पे बहुत सारे वर्कर चाहिए, वहाँ पे बहुत सारे इंजीनियर्स चाहिए, वहाँ पे मेंटेनेंस के डिपार्टमेंट होगा वो अलग चाहिए, हिसाब किताब करने वाले चाहिए, ठीक है। तो दूसरी चीज़ किसकी ज़रूरत पड़ती है प्रोडक्शन के लिए? हमें लेबर की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? लेबर। अब लेबर चाहे वो स्किल्ड लेबर हो, पढ़े लिखे लोग हों, या वो अनस्किल्ड हो, पढ़े लिखे ना हो, सिर्फ मैनुअल काम करने के लिए। अगर कोई स्पेशल काम करना है तो उसके लिए हमको चाहिए स्किल्ड लेबर। जैसे मान लो इंजीनियर्स हो गए, ठीक है, इसमें, और अकाउंटेंट हो गए, फाइनेंस का काम देख रहे हैं वो हो गए स्पेशल। और कोई चीज़ उठाने के लिए, रखने के लिए, उठाने के लिए, रखने के लिए ऐसा काम करना है तो वहाँ पे आपको कैसी लेबर चाहिए? अनस्किल्ड लेबर चाहिए। डेफिनेटली इनकी जो सैलरी है इनकी ज़्यादा होगी स्किल्ड लेबर की,
और अनस्किल्ड लेबर की कम होगी। तीसरी चीज़ चाहिए बेटा आपको क्या, लैंड लेबर कैपिटल। क्या चाहिए, कैपिटल। इसको हम फिजिकल कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल में जैसे मान लो बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग बनानी है, अच्छा कैपिटल जो होती है एक ही बार में इन्वेस्टमेंट हो जाता है, फिर बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्डिंग हो गई, मशीन्स हो गई, मशीन्स एक ही बार में खरीद ली जाएंगे, कैपिटल में मशीन्स आ जाएंगी। मनी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मनी आ जाएगा। तो कैपिटल में जनरली दो प्रकार की कैपिटल हमने देखी थी, एक तो होती है फिक्स्ड कैपिटल। कैसी कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल। और एक होती है रनिंग कैपिटल। कैसी कैपिटल, रनिंग कैपिटल। आप सो फिक्स कैपिटल मतलब कोई भी कंपनी में आपने एक ही बार में इन्वेस्टमेंट कर दिया, मशीन ले आए, जमीन एक बार में खरीद ली, ठीक है, और बिल्डिंग एक बार में बना दी, तो ये हो गई फिक्स्ड कैपिटल। आपने मशीन ले आए, कंप्यूटर ले आए, सारी चीज़ें खरीद लिया है, तो इनको डेली डेली तो खरीदते नहीं है, तो ये किस में आ जाएगा, फिक्स्ड कैपिटल में। अब रनिंग में क्या है, आप सोचो चीनी बनानी है तो डे टू डे आपको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। अब मान लो आपके यहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं, लेबर काम कर रही है, उसको पेमेंट देना पड़ेगा, वहाँ पे डेली आपको मतलब मंथली पैसा चाहिए, तो वो कैपिटल किस में आ जाएगी, रनिंग कैपिटल में आ जाएगी। जो आपको डे टू डे या मंथली जो आपको पैसा देना पड़ता है उसको हम रनिंग कैपिटल में ले लेंगे। रॉ मटेरियल आपको मतलब लगभग हर दिन रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो भी किस में आ जाएगा, रनिंग में। तो रनिंग में क्या आ जाता है, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, मनी आ जाता है। फिक्स्ड कैपिटल में जैसे मान लो बिल्डिंग बना दी, क्या बना दी, बिल्डिंग बना दी, मशीन्स आ गई, ठीक है, ये किस में आ जाएगा, फिक्स्ड कैपिटल में। और चौथी जो चीज़ चाहिए, चौथी जो चीज़ है उसको हम बोलते हैं नॉलेज। ले लो, क्या ले लो, नॉलेज, या इसको मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट चाहिए। क्या चाहिए, मैनेजमेंट। अब भाई ये तीनों चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए सुपर होना चाहिए कोई। मान लो मैं, अब मोनू ने कंपनी खोली, तो मोनू कौन हो जाएगा, इसका ओनर हो जाएगा, या उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एंटरप्रेन्योर वो होता है जो खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है, बाकी लोगों को रोजगार देता है। तो इन सब का मालिक कौन है, मोनू है यहाँ पे। अब मान लो मोनू की कंपनी में जस्ट इमेजिन एग्जांपल के लिए 4 लोग काम कर रहे हैं। कितने लोग काम कर रहे हैं, 4 लोग काम कर रहे हैं, 1 2 3 4। कितने लोग काम कर रहे हैं, 4 लोग काम कर रहे हैं। चारों के अलग अलग नाम हैं, चलो फिलहाल ज़्यादा नाम पे तो हम नहीं जा रहे, ABCD 4 लोग काम कर रहे हैं मोनू की कंपनी में। तो मोनू बिजनेस कर रहा है और इन लोगों को रोजगार दे रहा है। तो मोनू को हम यहाँ पर बोलेंगे क्या, मोनू को हम यहाँ पे बोलेंगे एम्प्लॉयर। क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन होता है, जो किसी भी बिजनेस का, किसी भी फैक्ट्री का मालिक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयर। और ये जो 4 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं इनको हम बोलते हैं एम्प्लॉई। क्या बोलते हैं, एम्प्लॉई। तो एक चीज़ और आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में क्या अंतर है। एम्प्लॉई जो कर्मचारी होते हैं, सरकार, आप जैसे मान लो सरकारी कर्मचारी होते हैं बहुत सारे, कोई टीचर है, कोई सरकारी डॉक्टर है, कोई पुलिस में है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोलते हैं। मगर उनको रोजगार कौन दे रहा है, सरकार दे रही है, तो सरकार कौन हो जाएगा, एम्प्लॉयर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो आप जिसके यहाँ पे काम कर रहे हो, आप जिसके यहाँ पे काम कर रहे हो, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी कंपनी हो, या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, जहाँ पर आप काम कर रहे हो, जिसके अंडर में काम कर रहे हो, दैट इज योर एम्प्लॉयर, जो आपको पैसा दे रहा है। और आप क्या कहलाओगे, एम्प्लॉई कहलाओगे, ठीक है ना। तो एक चीज़ भी ये क्लियर होनी चाहिए हमें प्रोडक्शन से संबंधित कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में क्या अंतर है। तो एम्प्लॉई अब फ्री में तो काम नहीं करेंगे, एम्प्लॉय को बदले में क्या मिलेगी भैया, सैलरी मिलेगी। यहाँ पे क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी मंथली। किसी को मान लो 10,000 मिल रहे हैं, किसी को 20 मिल रहे हैं, किसी को 50,000 मिल रहे हैं। और एम्प्लॉय जो होता है, एम्प्लॉयर जो होता है, उसको मिलता है भाई प्रॉफिट। क्या मिलता है, अब सोचो इसने बिजनेस स्टार्ट किया है, भाई साहब ने बिजनेस स्टार्ट किया मोनू ने, तो बिजनेस किस लिए कर रहा है वो, प्रॉफिट के लिए। हो सकता है लॉस भी हो जाए, तो प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको कौन झेलेगा, एम्प्लॉयर झेलेगा। इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनको तो मंथली सैलरी मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है, जब तक कंपनी चलेगी। तो यहाँ पर एक चीज़ हमने देख ली, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। अब प्रोडक्शन के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, 4 चीज़ों की ये हमने देख ली। सबसे पहले हमें लैंड चाहिए, फिर हमें लेबर चाहिए, लेबर में स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, फिर कैपिटल चाहिए। कैपिटल हमने देखी एक फिक्स्ड कैपिटल और एक रनिंग कैपिटल, ठीक है। और फिर जो चलाने वाला है, ओवरऑल जो मैनेज करेगा, ठीक है, जिसको हम एंटरप्रेन्योर या नॉलेज, ठीक है, इसमें कैटेगरी में ले लेते हैं, ह्यूमन कैपिटल में ले लेते हैं, जिसके पास स्किल्ड है, जिसके पास स्किल है, नॉलेज है, और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, बिजनेस रन करने की कैपेसिटी है, मैनेजमेंट की कैपेसिटी है, लीडरशिप की कैपेसिटी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योर बोलेंगे, जो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, बाकी लोगों को रोजगार दे रहा है। और यहाँ पे बाकी लोगों को रोजगार दे रहा है, तो बाकी लोगों को एम्प्लॉय बोलेंगे।
और जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयर। तो कंपनी हो गई, कंपनी चलाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। कौन सी कंपनी है, मोनू शुगर मिल्स, शुगर मिल कंपनी है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इस कंपनी में, क्या हो रहा है, एक प्रकार से प्रोसेस मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, चीनी बनाई जा रही है, बनाना, मैन्युफैक्चर मतलब किसी चीज़ को बनाना, तो यहाँ पर प्रोसेसिंग कह दो या हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, किसी चीज़ का निर्माण किया जा रहा है। तो ध्यान रखना, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए शुगर केन, और चीज़ बनेगी फिनिश प्रोडक्ट बनने, जो कंपनी में जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं फिनिश प्रोडक्ट। तो यहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट क्या है, शुगर, ठीक है। अब सुनो, अब थोड़ा सा मार्केट से लिंक करते हैं इसको, किससे लिंक करते हैं, हालांकि अपना तो इसमें ही काम चल जाएगा, पर मैंने कहा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि चीनी आपके पास कैसे आएगी, ये चीज़ हमें देखनी है कि किसान गन्ना कहाँ पे लगा रहा है। अब यहाँ पे जैसे मान लो ये भाई साहब हैं हमारे, ये भाई साहब हैं श्याम, इनका नाम क्या दे दिया मैंने, श्याम भाई साहब हैं, और श्याम भाई साहब का खेत है, श्याम भाई साहब का क्या है, खेत है, और इसमें क्या करते हैं, ये गन्ना करते हैं, क्या करते हैं, गन्ना उगाते हैं। गन्ना मतलब शुगर केन की फार्मिंग करते हैं, किसकी फार्मिंग करते हैं, शुगर केन की फार्मिंग करते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, श्याम क्या कहलाएंगे, यहाँ पे श्याम हमारे हैं फार्मर, क्या हैं, फार्मर है, तो किसान है। किसान जनरली आपको पता है कहाँ पे मिलेंगे, विलेज में मिलेंगे। किसान कहाँ पे मिलते हैं, इसको भी समझ लो, किसान जनरली हमारे कहाँ पर रहते हैं, विलेज में रहते हैं, फार्मिंग करते हैं, ठीक है। फार्मिंग करने के लिए इन्होंने फार्मिंग की, गन्ना प्रोड्यूस हो गया, फिर मोनू कॉन्टैक्ट करेगा डायरेक्ट, किससे हो सकता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर ले श्याम से कि श्याम भाई हमें यार शुगर केन चाहिए, और कहाँ पहुँचाओ, कंपनी पहुँचाओ। तो कंपनी पहुँचाने के लिए मान लो यहाँ पे एक इन्होंने कंपनी पहुँचा दिया इनको। अब हो सकता है ये खुद पहुँचा दें, या मान लो एक और व्यक्ति है ये है, ये विष्णु है भाई साहब, ये कौन है, विष्णु है। और विष्णु क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम देखते हैं, किसका काम देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम देखते हैं। तो विष्णु क्या करेंगे, गन्ना को अपने ट्रक में भर के, किस में भर के, ट्रक में भर के या ट्रैक्टर में भर के, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन में तो यही चीज़ आ जाएंगी, व्हीकल्स आ जाएंगे, यहाँ से लोड करेंगे और कंपनी ले जाएंगे। और कंपनी मान लो इनकी शहर में, कहाँ पे, इनकी, अब सिंपली जनरली जो कंपनियाँ होती हैं वो कंपनी कैसे एरिया में होते हैं, सिटी वाले एरिया में होती हैं। तो ये विष्णु भाई साहब ले जाएंगे शुगर केन को, ले गए। तो विष्णु क्या काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहे हैं। समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पर शुगर केन बन गया, फिनिश प्रोडक्ट बन गया। अब चीनी बन गया, अब चीनी मार्केट में जाएगी, चीनी कहाँ पे जाएगी, मार्केट में। अब ऐसा तो है नहीं कि आप मतलब मोनू की कंपनी में जाओगे, मोनू भैया हमें 100 ग्राम चीनी दे दे, चाय बनानी है, ऐसा तो है नहीं। तो मोनू तो यहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्शन कर रहा है, एक दिन में मान लो 100 बोरी बना रहा है। कितनी बोरी बना रहा है, 100 बोरी बना रहा है। तो मोनू क्या करेगा, यहाँ से इकट्ठा बेच देगा, बल्क में बेचेगा। अब मान लो यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है मोहन, क्या नाम है, मोहन नाम है इसका, ये भाई साहब मोहन है। तो मोहन ने क्या किया, ऑर्डर कर दिया, क्या कर दिया, और मोनू की कंपनी को ऑर्डर कर दिया कि मोनू भाई साहब हमें चाहिए 100 बोरी। कितनी बोरी चाहिए, 100 बोरी। तो इसने बल्क में सामान मंगा लिया, किसमें मंगा लिया, बल्क में, इन्होंने बल्क में मटेरियल मंगा लिया। बल्क मतलब एक साथ बहुत सारा सामान मंगा लिया, ठीक है। किसने मंगा लिया, मोहन ने मंगा लिया, ठीक है। ये मंगा लिया और यहाँ पर मान लो बोरी भर के ले आए, क्या भर के ले आए, बोरी भर के यहाँ पे ले आए। तो मोहन ने क्या किया, यहाँ पे इकट्ठी मान लो बल्क में 100 बोरी मंगा ली। कितनी बोरी मंगा ली, 100 बोरी, और उसको अपने गोडाउन में स्टोर कर दिया। तो ऐसे लोग, अब ध्यान देना, अब ये मार्केटिंग चेन आ जाएगी। अब यहाँ पे एक मार्केट चेन का भी कॉन्सेप्ट समझेंगे। ऐसे लोग जो इकट्ठा सामान मंगा लेते हैं, आपने मार्केट में देखा होगा बहुत सारे लोग क्या है, मार्केट में इकट्ठा सामान ले आते हैं, जिनको हम बोलते हैं थोक विक्रेता, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं होल सेलर। क्या बोलते हैं, होल सेलर। तो आपने होलसेलर का नाम सुना होगा। होलसेलर कौन होते हैं, थोक विक्रेता। अब मोहन 100 बोरी ले आया, अब तुम यहाँ भी नहीं जा सकते मोहन के पास कि भैया हमें 1 किलो चीनी चाहिए, नहीं देगा वो, कहेगा बोरी चाहिए तो ले जाओ, नहीं तो नहीं। अब होलसेलर से, अब देखो ये मार्केट चेन बढ़ रहे हैं, क्या बढ़ रहे हैं, मार्केट चेन। मार्केट चेन में कैसे कैसे चीज़ मूव कर रही हैं। अब मान लो एक व्यक्ति हैं जिसका नाम है, चलो नाम क्या देते हैं भाई, नाम में क्या रखा है, नाम में रखा है बहुत कुछ, शिवा। शिवा की जनरल स्टोर है। कैसा स्टोर है, आपने सुना होगा जनरल स्टोर, मतलब जहाँ पे जाओ आपको चीनी, चाय, शैम्पू, साबुन सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। 1 किलो चीनी चाहिए, 1 किलो मिल जाएगी। अब शिवा भाई दुकान खोल रखी है, अपनी दुकान खोल रखी है, तो ये चीनी 100 बोरी तो खरीदेगा नहीं। शिवा क्या करेगा,
मोहन से कांटेक्ट करेगा कि मोहन भाई साहब हमें एक बोरी चाहिए। मोहन कहेगा ले जा भाई साहब। ये बोरी में मतलब सामान बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, एक एक बोरी करके बेचेंगे। तो ये एक बोरी यहाँ से एक बोरी इन्होंने ले ली। अब एक बोरी मान लो चाहे वो 50 किलो की बोरी हो चाहे 100 किलो की बोरी हो, वो एक ही बार में ले आए, जितनी भी बोरी हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो आपने देखा होगा जनरल स्टोर जो आपको मतलब तोल तोल के देते हैं 100 ग्राम 200 ग्राम 1 किलो, इनको बोलते हैं बेटा रिटेलर। क्या बोलते हैं, रिटेलर बोल रहे हैं। एक हमने क्या देखा, होलसेलर, एक क्या देखा, होलसेलर। यहाँ पे कौन आ गया, रिटेलर आ गया। मार्केट चेन समझना, मार्केट पे आ गए प्रोडक्शन से। और जो प्रोड्यूस कर रहा है भाई साहब, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, मोनू प्रोड्यूस कर रहा है। तो मोनू को हम क्या बोलेंगे, ये भाई साहब कौन है, ये भाई साहब है प्रोड्यूसर। क्या है, प्रोड्यूसर। तो सबसे पहले कौन आएगा, प्रोड्यूसर आएगा। प्रोड्यूसर से सामान कहाँ जाएगा, होलसेलर के पास जाता है मार्केट में। होलसेलर से किसके पास जाता है, रिटेलर। तो रिटेलर ने दुकान में सामान भर दिया। अब आते हैं बात किसकी करते हैं, ये भाई साहब हैं हमारे दीपक। ये भाई साहब कौन है, हमारे दीपक भाई साहब हैं। अब दीपक मान लो घर में चाय बनानी है, क्या बनानी है, चाय। दीपक को चाहिए 1 किलो चीनी। कितनी चीनी चाहिए, 1 किलो। तो दीपक जाएंगे किसके पास, सेवा के पास जाएंगे। सेवा से बोलेंगे भाई हमें 1 किलो चीनी चाहिए। तो ये दीपक जो है इनको 40 रुपये देंगे किलो, भैया 40 रुपये लो। और ये बदले में इनको क्या दे देंगे, 1 किलो चीनी दे देंगे और ये घर पर अपने पे ले आएंगे। अब सोचो दीपक को हम क्या बोलेंगे, दीपक को हम बोलेंगे कंज्यूमर। क्या बोलेंगे, कंज्यूमर बोलेंगे। समझ में आई बात, कंज्यूमर तक पहुंच गई चीनी, तो कंज्यूमर तक यहाँ तक आ गई। तो कुल मिला के बात है, ये हो गई हमारी मार्केट चेन। क्या हो गई, मार्केट चेन। तो मार्केट चेन में अगर आप देखो, मार्केट चेन में अगर आप देखो, मार्केट चेन में सबसे ऊपर कौन आता है, प्रोड्यूसर। कौन आता है, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के बाद आएगा आपका होलसेलर। कौन आता है, होलसेलर, जो इकट्ठा बल्क में सामान खरीदते हैं। फिर कौन आते हैं, जो थोड़ा थोड़ा सामान खरीद के ला के बेचते हैं, रिटेलर। और फाइनली किसके पास चीज़ पहुंच जाती है, कंज्यूमर के पास चीज़ पहुंच जाती है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस है। इसको हम बोलते हैं मार्केट चेन, जो कहाँ से स्टार्ट होती है, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगी। प्रोड्यूसर के बाद क्या आ जाएगा, आपका होलसेलर आ जाएगा, जो इकट्ठे में सामान ले रहा है। फिर जो थोड़ा थोड़ा सामान लेके आते हैं, मतलब 1-1 2-2 बोरी, रिटेलर। और जो जिसको मतलब डेली कंजप्शन के लिए चीज़ चाहिए, उसको हम क्या बोल देते हैं, कंज्यूमर। ऐसे ही मार्केट में जनरली सारी चीज़ें आती हैं। किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो तो पहले बड़ी कंपनी में प्रोड्यूस होती हैं, तो उस कंपनी को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। फिर वो इकट्ठे में सामान खरीद लेते हैं। बड़े बड़े होलसेलर रहते हैं जिनको हम थोक विक्रेता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थोक विक्रेता बोलते हैं, इकट्ठे में ले आते हैं। फिर ये रिटेलर आ जाते हैं, जो आपके नॉर्मल गली मोहल्ले में आपको मिल जाएंगे हर जगह पर। इनको हम रिटेलर बोलते हैं और यहीं से हम सामान खरीद के ले आते हैं, ठीक है। तो ये मान लो सेवा जनरल स्टोर, इसका नाम ला देते हैं सेवा जनरल स्टोर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब कंपनी को देखो और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये कंपनी जो है, कंपनी को नंबर 1 किसकी ज़रूरत पड़ी, कंपनी को ज़रूरत पड़ रही है हमें ट्रांसपोर्टेशन की। किसकी ज़रूरत पड़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। रॉ मटेरियल आने ले जाने के लिए, फिनिश प्रोडक्ट को यहाँ पे पहुँचाना है, तो फिर भी किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। मान लो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे कौन दे रहा है, विष्णु ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है। कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है इनको। किसकी ज़रूरत पड़ती है, कम्युनिकेशन। भाई फ़ोन करना पड़ेगा ना, मोनू को फ़ोन करना है, श्याम को कि भाई हमें रॉ मटेरियल चाहिए, मोनू को फ़ोन करना है, मोहन को, ऐसे ही कई जगह पे फ़ोन करने पड़ेंगे। तो फ़ोन करने पड़ते हैं, तो वो कम्युनिकेशन का पार्ट हो जाएगा। मान लो कंपनी मोनू ने जब लगाई थी तो उनको पैसे की ज़रूरत थी। अब इनके पास इतना पैसा नहीं था कि कंपनी खोल सके, थोड़ा बहुत पैसा था। तो कई बार ऐसे में हमें किसकी ज़रूरत पड़ जाती है, बैंक की भी ज़रूरत पड़ जाती है, बैंकिंग की भी ज़रूरत पड़ सकती है, लोन लेना पड़ता है, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गई, और किस किस की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा हमें इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज़ें ये हो गई हमारी एक प्रकार से सर्विसेज हो गई। क्या हो गई, सर्विसेज। इन सर्विसेज की ज़रूरत किसको पड़ रही है, कंपनी को भी ज़रूरत पड़ती है। इन चीज़ों की ज़रूरत भाई साहब श्याम को भी पड़ सकती है। श्याम को भी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, श्याम को भी कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, श्याम को भी बैंक की ज़रूरत पड़ती है। अगर मान लो इनको खेती करनी है, खेती करने के लिए इनको रॉ मटेरियल खरीदना है। अब खेती में भी तो भाई रॉ मटेरियल चाहिए। खेती में आपको सीड्स चाहिए, हाँ, और फर्टिलाइजर्स चाहिए, इंसेक्टिसाइड्स चाहिए। अगर मान लो एग्रीकल्चर के टूल्स खरीद लाते हैं, उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो ये सर्विसेज की ज़रूरत सभी को पड़ती है। तो ये पूरा हमने क्या समझा, एक प्रोसेस समझा, कैसे चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन समझे। किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना है तो आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है मेनली।
लैंड की ज़रूरत पड़ती है, फिर आपको काम करने के लिए लेबर चाहिए, फिर आपको कैपिटल चाहिए, और उसको मैनेज करने के लिए ओवरऑल जो चलाने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर, या इसको नॉलेज, या इसको ह्यूमन कैपिटल भी कह सकते हैं। ठीक है, कंपनी कोई भी इंडस्ट्री, ध्यान देना यहाँ पे मैंने कंपनी लिख सकता हूँ, या इसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, जब भी इंडस्ट्री आए तो कोई भी इंडस्ट्री कैसे काम करती है, कोई भी इंडस्ट्री को काम करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। क्या चाहिए, रॉ मटेरियल। यहीं पर अगर मैं कहता यहाँ पे मोनू कॉटन टेक्सटाइल्स कपड़े की कंपनी होती तो इनको रॉ मटेरियल क्या चाहिए था, कॉटन चाहिए था। कॉटन के लिए फार्मर क्या उगाता है, यहाँ पे कॉटन उगाता। देख रहे हो, पूरी इकोनॉमी बन गई है। क्या हो गई, पूरी की पूरी इकोनॉमी, और कई सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई। कैसे गांव से गांव में वापस चीज़ें पहुंच रही है, कैसे गांव से शहरों में चीज़ें पहुंच रही हैं। तो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क समझ लिया हमने, प्रोडक्शन समझ लिया हमने, डिस्ट्रीब्यूशन समझ लिया, एक्सचेंज समझ लिया, कंजप्शन समझ लिया। इकोनॉमी के 4 पॉइंट और होते हैं, मैं आप चाहते हैं लिख सकता हूँ। नंबर 1 प्रोडक्शन। इकोनॉमी में 3-4 चीज़ होती हैं। प्रोडक्शन, देखो प्रोडक्शन यहाँ पर भी हो रहा है। ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपको शुगर केन प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। क्या प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, शुगर केन प्रोडक्शन। यहाँ पर भी हो रहा है, फार्मिंग की प्रोडक्शन, ये भी प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, यहाँ से यहाँ जा रही हैं, यहाँ से यहाँ जा रही हैं, यहाँ से यहाँ जा रही हैं। फिर तीसरी चीज़ होती है इकोनॉमिक्स में, एक्सचेंज। क्या चीज़, एक्सचेंज। अब सोचो, एक्सचेंज मतलब ये भाई साहब यहाँ पे मोनू है, इनसे शुगर केन ले रहे हैं तो फ्री में तो लेंगे नहीं, बदले में क्या देंगे, पैसा देंगे। तो ये चीज़ क्या हो गई, एक्सचेंज हो गई। और चौथी चीज़ है आपकी कंजप्शन। क्या चीज़ है, कंजप्शन। कंजप्शन का मतलब है किसी चीज़ को यूज करना। यहाँ पर इन्होंने शुगर केन को कंज्यूम कर लिया तो क्या बन गई, शुगर बन गई। एंड में कंज्यूमर ने शुगर यूज कर ली तो उसमें चीनी, चाय, बर्फी, जो भी बनाना चाहो, कुछ भी बनाओ तो वो सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स में 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, कंजप्शन। ये लगातार चलते रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं। और यहाँ पर आपको बहुत सारी क्या देखने को मिलेंगी, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है, पूरा मैं इकोनॉमिक समझा रहा हूँ, बेटा ध्यान देना। चीज़ें यहाँ पे समझ नहीं है आपको, अब बोर्ड बड़ा बड़ा दिखेगा बोर्ड पर, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझना है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको करने पर आपको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। उनको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फार्मिंग कर रहा है यहाँ पे श्याम, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, क्योंकि खेती करेगा, अब जो प्रोडक्ट है उसको बेचेगा, बेचने पे उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो कैसी एक्टिविटी हो गई, इकोनॉमिक। मोनू भी यहाँ पे काम कर रहा है, इनकी खुद की कंपनी चला रहा है, काम कर रहा है, बदले में प्रॉफिट मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये जो एम्प्लॉई हैं ये इनकी कंपनी में काम कर रहे हैं तो ये अपनी सर्विस दे रहे हैं, बदले में इनको पैसा मिल रहा है, तो इनकी भी एक्टिविटी कैसी हो जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। फिर यहाँ पे मोहन है, यहाँ पे शिवा है, ये भी कैसी एक्टिविटी कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, अपनी शॉप चला रहे हैं, तो इनकी भी एक्टिविटी कैसी हो जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्टडी किसके अंदर की जाती है, इकोनॉमिक्स में की जाती है। तो यहाँ पर हमने पूरी की पूरी एक इकोनॉमिक्स का मतलब एक ओवरव्यू ले लिया, इकोनॉमिक्स भी आ गई और इकोनॉमी भी आ गई। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज नोन एज इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमी क्या होती है कि किसी भी एरिया में, किसी भी रीजन में प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजप्शन, इन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, वहाँ की इकोनॉमी बोलते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये पूरा एक ओवरव्यू है, इसको आप चाहो तो एक पेज में बना लेना अच्छी तरह से, और बार बार इसको देखना जब तक अच्छी तरह से क्लियर ना हो जाए चीज़ें। और ये चीज़ आप देखना हर जगह पर आप लिंक कर पाओगे, जब भी आगे चैप्टर्स में बढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें काम आने वाली हैं कि हाँ भाई प्रोडक्शन का क्या मतलब है, डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, एक्सचेंज का क्या मतलब है, कंजप्शन का क्या मतलब है, कंपनी कैसे काम करती है, रॉ मटेरियल चाहिए, दूसरी तरफ फिनिश प्रोडक्ट। कंपनी को सपोर्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है, कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है, बैंकिंग की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और भी चीज़ें मान लो जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ रही है। और कंपनी जिसकी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ओनर को एम्प्लॉयर बोलते हैं, वही प्रॉफिट और लॉस का मतलब हकदार होता है। और कंपनी में काम करने वाले लोगों को एम्प्लॉय बोलते हैं। तो इनके बीच में रिलेशन होता है, ये अपनी सर्विस देंगे, बदले में इनको क्या मिलता है, पैसा मिलता है, ठीक है। और सोचो यहाँ पे एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी कि किसी जगह पर एक कंपनी लगाने से, कैसे कितनी सारी रोजगार क्रिएट होता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाता है। सोचो एक किसान है, किसान निश्चित है कि यार हमारी फसल है, कौन ले लेगा, मोनू ले लेगा। मोनू कई सारे लोगों को रोजगार दे रहा है। किसी कंपनी में 4 लोग काम नहीं करते, 40 आदमी काम करते हैं।
तो 50-100 आदमियों को काम मिलेगा। किसकी वजह से? एक कंपनी लगने की वजह से। सोचो ऐसे 1000 कंपनी लग जाएं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा, उनके घर में पैसा आएगा तो वो उस पैसे को हेल्थ एंड एजुकेशन में खर्च करेंगे, अपने बच्चों की पढ़ाई में खर्च करेंगे। फिर विष्णु को भी यहाँ पे रोजगार मिल रहा है, वो ट्रांसपोर्टेशन कर पा रहा है। अब कंपनी नहीं होती तो विष्णु भी चुपचाप बैठा रहता, इनको भी रोजगार मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। इनकी वजह से फिर ये आगे मोहन को भी मतलब रोजगार मिल रहा है, यहाँ पे शिवा को भी मिल रहा है। तो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना पड़ रहा है। अगर हम देश में अपने खुद के देश में अगर चीज़ें बनाते हैं तो हमें दूसरे देशों पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। इससे देश क्या होता है? सेल्फ डिपेंडेंट होता है। और जब कई सारी कंपनी लगेंगी, पैसा आएगा तो सरकार को भी टैक्स मिलेगा, सरकार की भी इनकम बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, बेरोजगारी जिसको हम कहते हैं, गरीबी कम होगी, डेवलपमेंट आएगा। देख रहे हो कितनी सारी चीज़ें हो रही है कंपनी लगने की वजह से। तो एक छोटा सा एग्जांपल है मगर आपको ज्ञान बहुत सारा दे देगा, हमेशा याद रखना। इकोनॉमिक्स में इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ लेना। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।